बच्चों नमस्कार। आज हम फिर आपसे मिलते हैं न्यूटन्स पाठशाला में और रासायनिक बंध का अगला टॉपिक लेकर आ रहे हैं सहसंयोजकता। इसके पूर्व वीडियो में मैंने रासायनिक बंध के बारे में बताया था और दूसरा उसका हिस्सा बताया था वैद्युत संयोजकता का। ये आज ट्रेंड बदल गया है, सीधे से आपसे नहीं पूछा जाएगा कि वैद्युत संयोजकता क्या होता है या सह संयोजकता क्या होता है। सवाल घूम के आता है, सवाल पूछेगा कि नाइट्रोजन के अणु में किस प्रकार का बंध है या नाइट्रोजन का बंध जो है उसमें कितने सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो हमें लगता है आपको इस सहसंयोजकता से संबंधित जो भी प्रश्न है आपके पूरे सॉल्व हो जाएंगे। चलो हम बात करते हैं कि ये सहसंयोजकता होती क्या है। इसके नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है, सह और संयोजकता। ऐसी साझेदारी जिसमें दोनों का हाथ हो। तो यहाँ देखो इसकी जो परिभाषा लिखी है कि सहसंयोजकता यदि सहसंयोजी बंध क्या होता है, तो सहसंयोजी बंध के बाद में जो बंध परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से, यानी कोई एटम है और वो किसी अणु में किसी मॉलिक्यूल में जब साझेदारी कर रहा है तो बराबर की, अगर उस अणु में दो परमाणु हैं तो दोनों की बराबर की साझेदारी होगी वहां पर। ऐसा बंध जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। ये आपकी डिफिनीशन हो गई सहसंयोजक बंध की। सहसंयोजक बंध ये क्या है, सहसंयोजक बंध। सह माने साझेदारी, योजक माने जोड़ना, यानी जब दो परमाणु किसी अणु में जुड़ते हैं और उनके बीच में जो साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉनों की वो दोनों में बराबर होती है। अगर एक बॉन्ड बनी है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का होगा, दूसरा इस परमाणु का होगा। यहाँ पे अभी आपको उदाहरण के द्वारा बताऊंगा मैं। ये साझेदारी जो है उसके थ्री टाइप हैं। जब अणु के दो परमाणु हो और दोनों एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें, जैसा कि हाइड्रोजन में दिखाई देता है। H2 के केस में, हाइड्रोजन गैस के केस में, हाइड्रोजन में आप देखते हैं जो हाइड्रोजन होता है उसका जो बाह्यतम कोश होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये H का एक परमाणु है और दूसरा H का परमाणु है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी एक हाइड्रोजन का परमाणु है। तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी अगर हो जाती है इनकी, यानी एक इलेक्ट्रॉन ए हाइड्रोजन दे और कहे भाई इसे तुम अपने में गिन लो और जब इसे गिने तो इसे अपने में गिन ले, अर्थात इनकी साझेदारी के बाद में जब दोनों परमाणु मिल जाएंगे, साझेदारी हो जाएगी, तो एक अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इनकी प्रवृत्ति होती है अपने आप को स्थायित्व देने की। अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं और वो भी जो नजदीक होता है इनके। जैसे हाइड्रोजन से नजदीक क्या है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी उसका पहला जो कोश है वो भरा हुआ है। तो यहाँ देखिएगा आप हाइड्रोजन मिले किस तरीके से साझेदारी हुई। एक हाइड्रोजन ये था और दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक Hj और एक Ha। ये दोनों के इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर दिखा दिए लाल रंग से। तो जब ए वाला परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन गिनेगा तो गिनेगा 1 और 2, इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं। दूसरा परमाणु वो इलेक्ट्रॉन गिनेगा तो अपना वाला गिनेगा, साथ में इसका गिनेगा। तो इस तरीके की जो साझेदारी होती है इनके बीच एक बंध बनती है, एक बाउंडेशन क्रिएट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड, एक बंध बना है, तो ये सहसंयोजक बंध है। और इस बंध में जितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं उनकी संख्या सहसंयोजकता कहलाती है। इसमें बताइए आप, हाइड्रोजन का उसमें एक परमाणु हाइड्रोजन का, उसका कितना इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, 1, और दूसरे कितना लेगा, 1, तो इसकी सहसंयोजकता कितनी हो गई, 1। इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। और इसकी संयोजकता हो गई 1, यानी कोवैलेंसी कितनी है, 1 है।
सेकेंड केस में हम लेते हैं, हमने O2 लिया, O2 ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक अणु, उसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन जो है उसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ये ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दूसरा भी होगा ऐसे ही, जिसके पास भी 6 होंगे। जरा दूसरा बना लेते हैं, और उसके पास भी कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा वाला ऑक्सीजन है। अब ये ऐसे साझेदारी करें कि दोनों परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन दें, और 2 ए दे 2 ए दे, दोनों के बाद में दोनों इलेक्ट्रॉन देने से एक सहसंयोजकता स्थापित होगी, उनके बीच एक बंध स्थापित होगा, वो डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। इस तरीके से जुड़ेंगे। अगर इनको हम देखें तो एक ऑक्सीजन का ये है, 2 परमाणु इसके थे, इस ऑक्सीजन के, और दूसरा ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ा, उसके 2 परमाणु इसमें जुड़ने में आ गए, ये ऑक्सीजन। और पहले से इनके पास बचे 4 अलग बना लीजिए। तो देखिए जब ये अपना अष्टक गिनता है तो 4 तो इलेक्ट्रॉन ये गिनता है, 1 2 3 4 5 4, गिन लिए 4 बंद में आ गए हैं, 1 2 3 4। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन होगा, वो भी अपने से जो बाहरी कोश उसके इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के बाहरी कोश में। तो आप देखिए इसका अष्टक पूरा हो रहा है, इसका अष्टक, यानी ऑक्सीजन जो है वो नियान का कॉन्फ़िगरेशन, नियान क्या है? एक अक्रिय गैस है और उसका बाहरी कोश पूरा भरा हुआ है, स्थायित्व प्राप्त किए हुए हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है। तो इनके बीच में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, क्योंकि दोनों के 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या बना? डबल बॉन्ड बना। तो अगर पूछ दे आपसे कि ऑक्सीजन के जो बीच में बंध बनती है, इसकी सहसंयोजकता कितनी है? तो सहसंयोजकता क्या होती है? सहसंयोजक बंध में प्रत्येक परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉन उस सहसंयोग बंध में भाग लेते हैं वो उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। अब यहां देखिएगा, इसके कितने भाग लिए? इसके 2 जवाने भाग ले रहे, इसके 2 भाग ले रहे, तो सहसंयोजकता कितनी होगी इसकी? 2। ऑक्सीजन की सहसंयोजकता हो गई 2। इसी तरीके से अगला केस देखेंगे आप नाइट्रोजन के केस में, N2 का जो परमाणु है वो 2 परमाणु आपस में मिले हुए तब बनाया नाइट्रोजन का एक अणु। तो नाइट्रोजन के केस में आप देखते हैं इसकी एटॉमिक नंबर इसका 7 है। नाइट्रोजन के परमाणु का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, और 7 के हिसाब से 2 और 5, आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो जरा नाइट्रोजन को हम बना लें, नाइट्रोजन बना लिया, 3 इलेक्ट्रॉन इसके साझेदारी में भाग ले लिए, और दूसरा नाइट्रोजन इस लाल से बना लें, 1 2 3 साझेदारी भाग ले लिए। ये देखिए इसकी, अगर आप इसे बनाना चाहोगे तो इसे बना सकते हो आप इस तरीके से। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा बना दी आपने, 5 इलेक्ट्रॉन हैं कुल, उनमें से 3 ने साझेदारी कर ली। जैसे पहले गांव में साझेदारी थी बैल की, एक बैल मेरा एक बैल आपका, दोनों से गोई बन गई, और उससे तुम्हारा काम हुआ तो तुम दोनों ले गए, तुमने अपने में दिखा दी, अपना काम कर लिया, और मेरा काम हुआ तो पूरी बैल की हम गोई, पूरा पेयर बैल का हम लेकर के आ गए और मैंने अपना काम कर लिया। यहाँ पर इनकी 3 गोई हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो तीनों ने आपस में एक दूसरे से साझेदारी कर ली। परिणाम स्वरूप क्या होगा? इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और नाइट्रोजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो इसमें आपने 3 इसके रूप देखे, सिंगल बंध, द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध। इस तरीके से साझेदारी करके कंपाउंड बनते हैं। अब बात यहाँ पे जो मैंने अभी आपसे कहा कि सहसंयोजकता क्या होती है, तो एक एटम द्वारा किसी अणु में एक परमाणु द्वारा साझा में दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी सहसंयोजकता होती है। हाइड्रोजन केस में एक परमाणु से साझेदारी की जा रही है, इसकी संख्या 1 हो गई।
ऑक्सीजन गैस में दो दो परमाणु की साझेदारी की जा रही, दो परमाणु इसके हैं दो इसके, तो ऑक्सीजन की सह संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई है। और नाइट्रोजन के गैस में आप देख रहे हैं 3 परमाणु की, 3 इसके और 3 इसके, तो एक परमाणु का 3 भाग ले रहा है, तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। यहां तक आपने देख लिया। इस तरीके से और भी बनते हैं, जैसे आप देखेंगे अभी बनेगा CH4, ये मेथेन का है, CH4 मेथेन, C कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ये आपस में इस तरीके से जुड़े हैं कि कार्बन से हाइड्रोजन की सह संयोजकता स्थापित है। जरा इसको हम देखना चाहें तो देखेंगे, हम यहाँ कार्बन का अंतिम कक्षा बना लेते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास में, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, मैंने यहाँ बना लिए हैं। और हाइड्रोजन के पास कितना कितना है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इससे एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन ये साझेदारी में भाग ले लिया। ये रहा हाइड्रोजन का एक एक, लाल से दिखा दिया इसे मैंने, ये हाइड्रोजन है जिसका एक एक इलेक्ट्रॉन है। और अब देखिए आप इस कार्बन के पीले पीले जो मैंने दिखाए हुए हैं आपको, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, और इसने सह संयोजकता स्थापित की इससे, हाइड्रोजन से। अब क्या हुआ, जब कार्बन अपनी काउंटिंग करता है तो अपने 4 और साथ साथ में जिनसे साझा किया इसने, बराबर की साझेदारी है, उसके 4 गिन लेता है, तो इसका अष्टक पूरा हो रहा है, अर्थात ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि नियॉन का जो अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो प्राप्त कर रहा है यहाँ पर। और इसी तरीके से हाइड्रोजन के पास चूंकि एक ही कक्षा है 1s1, तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना गिनता है तो अपना भी गिन लेता है, और इसका कार्बन वाला भी गिन लेता है। इस तरीके से जे मेथेन में CCH4 बन जाता है। तो चारों बंध कौन बनती हैं, सह संयोजी बंध बनती है। तो बहुत इसमें आगे, लेकिन ये आपके कक्षा 8 और एग्जामिनेशन कक्षा 12 को कक्षा 10 के लिए बहुत उपयोगी है। मैं बताऊंगा तो स्टैंडर्ड 12th लेवल किसी भी बोर्ड में जब ये सवाल इसके आते हैं तो करने लायक आप हो जाओगे। अब मेन बात आई है जो तुम्हें समझनी चाहिए, क्या बात आई है कि प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि सह संयोजक जो बंध बनते हैं इनके लक्षण क्या होते हैं। जब हम प्रॉपर्टी की बात कर ले, सह संयोजक यौगिकों की प्रॉपर्टी की बात करें, जरा देखिएगा क्या प्रॉपर्टी है, बहुत मजेदार चीज है इसमें प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहला गुण जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, हाँ एक बात, सहसंयोजी यौगिक क्या है, वे यौगिक जो सहसंयोजक बंध के द्वारा बन के तैयार होते हैं वो सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। अब सहसंयोजी में उनकी प्रॉपर्टी पहली तो क्या है, इनके गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसे होते हैं निम्न होते हैं, निम्न यानी कि ज्यादा हाई नहीं होते हैं। अब देखिए यहां पे बात आई कि मेल्टिंग पॉइंट, अभी तो आपको बताया था मैंने, वैद्युत संयोजी यौगिक की गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, क्योंकि उनके बीच जो बंध बनती है वैद्युत संयोजी बंध वो बहुत मजबूत बंध होती है। यहाँ पर इनके जो परमाणु होते हैं, जैसे आपने देखा था हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, इनके बीच में जो परमाणु के बीच में जो बंध सहसंयोजी बंध बना है ये वांडर वाल बंध है, और ये वीक होता है, कमजोर होता है, तो थोड़ी सी एनर्जी में ब्रेक हो जाता है, इसलिए इनके क्वथनांक और गलनांक कैसे हैं, निम्न होते हैं। ये पूछा जाता है कि बताइए सहसंयोजी यौगिक के क्वथनांक या गलनांक निम्न क्यों होते हैं, तब तो आप इसका ऐसे जवाब दे सकते हैं। दूसरा चीज कि नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर, और नॉन पोलर में ही घुलते हैं, यानी कि जो सहसंयोजी यौगिक हैं इनका सोलवेंट क्या है, सोलवेंट किसमें बोलते हैं, नॉन पोलर में। नॉन पोलर वो सोलवेंट, वो विलायक हैं जो घुलने के बाद में आयन फॉर्म नहीं करते हैं, तो इनकी घुलनशीलता देखी जाए तो नॉन पोलर में जैसे बेंजीन है C6H6 या CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इनमें घुलते हैं कौन, सहसंयोजी यौगिक। एक बिंदु और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी हम बात करें क्या,
कि जो सहसंयोजी यौगिक हैं जिनकी बात कर रहे हैं, वो सहसंयोजी यौगिक आयंस नहीं प्रोड्यूस करते हैं। उनका जब नॉन पोलर में घुलेंगे तो घुलने के बाद में कोई उसके अंदर, उस सोल्यूशन के अंदर देयर इज नो आयन फॉर्मेशन इन द सोल्यूशन। अब जब आयन नहीं होंगे तो यहाँ पे एक सवाल बनता है, क्वेश्चन राइज होता है कि क्या सहसंयोजी यौगिक विद्युत के चालक होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए, विद्युत चलने के लिए चाहिए आपको आयंस, धन आयन ऋण आयन, उनकी आवश्यकता है वहां पे। और अगर उसमें आयन है ही नहीं, यहाँ पे नो आयन फॉर्मेशन, नो आयन फॉर्मेशन, इनमें आयन फॉर्म होते ही नहीं, यानी कि इनके अंदर आयन जब नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के कैसे हो गए, बेड कंडक्टर, विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक। अर्थात विद्युत में, जैसे विद्युत संयोजी यौगिक में NaCl में आपने देखा बहुत अच्छे विद्युत के चालक हैं, क्योंकि वहां पर ठीक इसका अपोजिट आपने देखा कि वो पोलर होते हैं, यानी कि घुलते हैं तो आयन फॉर्म करते हैं विद्युत संयोजी यौगिक, और यहाँ पर ये आयन फॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए इनमें विद्युत भी नहीं चल पाती है, तो विद्युत के कुचालक होते हैं। एक ये वाला बिंदु पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन से विद्युत के कुचालक हैं। विद्युत संयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक, कोवेलेंट बॉन्ड वाले या विद्युत संयोजी बॉन्ड वाले। तो यहाँ पे समझना होगा आपको, हम जो बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि हम जो सहसंयोजी यौगिक की बात करें उनमें क्या होते हैं, आयन फॉर्म में तो विद्युत के कैसे हो गए, कुचालक हो गए। ये भी प्रॉपर्टी होती है। और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, आपने देखा उनसे इनकी बिल्कुल डिफरेंट ये जो बॉन्ड होती है, बॉन्ड डायरेक्शनल होती है इनकी। ये सवाल पूछा जाता है कि बॉन्ड कैसी होती है इनकी, बॉन्ड होती है डायरेक्शनल, डायरेक्शनल दिशात्मक। बंध जो होती है, बंध दिशात्मक होती है, दिशात्मक, अर्थात जो उसमें एटम्स जुड़े हुए हैं उनकी एक निश्चित बॉन्ड एंगल पर वो फिक्स होते हैं। आप अभी देखिएगा, जैसे आप देखेंगे C2H4 में, C2H4 में देखेंगे आप तो पता लगा एक यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में आप देखेंगे तो लीनियर है, 180 डिग्री इनके अंदर बॉन्ड एंगल है कार्बन कार्बन का। तो इस तरीके का आप देखेंगे कि इनके अंदर जो परमाणु होते हैं उनके बीच में एक बॉन्ड एंगल फिक्स होता है, उसी बॉन्ड एंगल पे काम करते हैं। इस तरीके से आपका सहसंयोजक और सहसंयोजक यौगिक या सहसंयोजकता और सहसंयोजक बंध, इसी से संबंधित बातें हैं पूरी हुई। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, उसमें बात करेंगे उप सहसंयोजक।